असम की पुलिस आज दिल्ली में है। क्यों? तलाश कर रही है वो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की, जिन्होंने हिमंता बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी पर तमाम आरोप लगाए थे कि उनकी दोहरी नागरिकता है, उनके पास 3 पासपोर्ट हैं, 52,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, निवेश है, इस तरीके के आरोप थे, जिसको लेकर सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने इन आरोपों को साफ तौर पर नकार दिया था। उन्होंने कहा था कि वो इसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे। मुकदमा कल सोमवार को दर्ज हुआ। उनकी पत्नी रिंकी भूया शर्मा ने यह मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके बाद असम की पुलिस आज दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली पुलिस के सहयोग से वो पवन खेड़ा के आवास घर पहुंचे, जहां पवन खेड़ा मौजूद नहीं मिले। उनसे मुलाकात का प्रयास जारी है, उनको ढूंढने का प्रयास जारी है दिल्ली में। असम में क्या चल रहा है? असम में चल रही है भयानक तरीके से पॉलिटिक्स में बयान आ रहे हैं, बयान बड़े आक्रामक आ रहे हैं। बयान आ रहा है सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का, जिसमें वो बड़ा आक्रामक नजर आते हैं और कहते हैं कि मैं पेल दूंगा, इस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं। कुछ गालियां, एक वीडियो वायरल हुआ है, वो आपने सुना होगा, वो गाली दी जा रही है। तो उनकी जो भाषा है उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। जो गुस्सा है, जो पॉलिटिक्स है, उसको कई लोग लाजमी भी बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो पिछले 2 दिनों में अचानक से इतना भयानक तरीके से करवट ली है। जो चुनाव हम घूम रहे थे, हमें लग रहा था कि थोड़ा शांत सा चल रहा है, वो अब लग रहा है कि भयानक आक्रामक होता जा रहा है। पर्सनल अटैक्स किए जा रहे हैं, दोनों ही तरफ से किए जा रहे हैं। और ये अटैक से सिलसिला अगर आप दोनों पार्टियों का पक्ष सुनेंगे तो जैसे बीजेपी के जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि भाई पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं, इस वजह से हिमंता इतना गुस्साए हुए हैं, इस तरीके की भाषा जो बोल रहे हैं उसी वजह से आ रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक है वो कहते हैं कि जो पर्सनल अटैक एलिगेशंस की बात है तो वो गौरव गोगोई के खिलाफ भी बहुत लंबे समय से कांग्रेस के खिलाफ हिमंता बिस्वा शर्मा, बीजेपी के तमाम नेता लगाते आए हैं। और पॉलिटिक्स फिलहाल बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। अब जो आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस पार्टी पवन खेड़ा की तरफ से, उसको लेकर भी कहा जा रहा है, खासतौर पर जो सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि सब आरोप निराधार हैं। कुछ उन्होंने बताया एआई का इस्तेमाल है, कुछ जगह बताया कि नाम गलत है, कुछ जगह बताया जो स्कैनर है, कोड स्कैनर बारकोड होता है, वो गलत है। तो इस तरह की बातें हैं, खारिज की जा रही हैं। हम भी लगातार लोगों से पूछ रहे हैं असम के कि भाई वो क्या सोचते हैं इस पूरी पॉलिटिक्स के बारे में। अब एक सवाल ये भी उठ रहा है कि पवन खेड़ा, अगर उनका आप ट्विटर अकाउंट खोल के देखेंगे, एक्स अकाउंट खोल के देखेंगे, तो पिछले 2 दिन से इस मामले को लेकर कोई उनका बयान ऐसा उनका अकाउंट है उसमें नजर नहीं आता है। एक आध बाइट मैंने जरूर सुनी जिसमें वो अपने जो आरोप हैं उनको डिफेंड करते नजर आते हैं, पर वो आरोप कितने सही हैं, कितने गलत हैं, ये बहस का विषय है। इस बीच में आपको बताऊं तो मैं इस समय असम में घूम रहा हूँ, गुवाहाटी में हूँ, जो राजधानी है, और ये गणेशगुरी इलाका है, यहाँ गणेशगुरी मार्केट है। यहाँ पे लोगों से बात करेंगे, मगर उससे पहले आपको हिमंता बिस्वा शर्मा का एक बयान और बता देते हैं, जिसमें उन्होंने ये चैलेंज दिया है कि वो असम के लोग हैं, ये असम की पुलिस है, और दिल्ली में अगर पवन खेड़ा नहीं मिले हैं तो उनका कहना है कि वो हैदराबाद भाग गए हैं। और उनका ये भी कहना है हिमंता का कि पाताल में भी छुपे होंगे तो भी असम की पुलिस उनको ढूंढ लाएगी। अरे कहाँ असम पुलिस को नहीं जानते, पाताल से भी उखड़ के ले आएगा। कहाँ मिलेगा ये पवन खेड़ा? असम लसीत बरफुकन का देश है, कौन सा ये पवन खेड़ा है? पाताल में भी लुटेगा तो हम उठा के लेके आएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा जो फर्जी कागज उनके मुताबिक, हिमंता के मुताबिक हैं, जो आरोप लगे हैं, वो कागज राहुल गांधी ने दिए थे पवन खेड़ा को। इस तरीके के आरोप हिमंता लगा रहे हैं। मेरा डाउट है ये कागज राहुल गांधी दिए थे उनको। सो ये मुकदमा राहुल गांधी तक जाएगा और हमें डरवाने का कोशिश मत करो। ये असम है, हमने 17 टाइम्स इस्लामिक इन्वेशन का खिलाफ लड़ाई लड़ा। और कह रहे हैं ये जो जांच है उसके तार, हिमंता कह रहे हैं ऐसा कि राहुल गांधी तक जाएंगे, यानी कि अब उनका एक तरीके से चैलेंज, चेतावनी राहुल गांधी तक पहुंच गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया, उनको पागल कहा। कल आपने सुना होगा वो राहुल गांधी को पागल कह रहे थे, पवन खेड़ा के लिए कह रहे थे कि उनको पेड़ा बना देंगे। तो इस तरह का बयानबाजी लगातार जारी है। तो इस बयानबाजी पर कांग्रेस के जो आरोप है जिनको लेकर हिमंता कह रहे हैं कि ये साफ तौर पर गलत है, उन पर लोग क्या सोचते हैं असम के, थोड़ा बात करते हैं, समझते हैं। बाकी पूरी पॉलिटिक्स क्या है फिलहाल जो चल रहा है वो आपको हमने बताया। चलिए अब लोगों से मिलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिट्टू। बिट्टू, पूरा नाम बताएं आप। बिट्टू बोलो। हाँ, क्या करते हैं आप? मैं बाउंसर का पर्सनल बॉडीगार्ड का। ये बताइए, इस समय असम की पॉलिटिक्स एकदम गरमाई हुई है। कल से जो लगा था शांति से जा रहा है इलेक्शन, वो अचानक से गर्मा गया। पवन खेड़ा के आरोप, उसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा का जवाब, और उसके साथ में गालियां।
है ना, कि पेल दूंगा और जो गा से गाली होती है वो दी है। तो ये जो भाषा है, ये जो आरोप प्रत्यारोप, इसके बारे में क्या सोच रहे हैं असम के लोग? अरे पॉलिटिक्स में तो क्या बोलेगा, सबका अपना अपना खुद का वो है ना। अभी इसका बोलेगा तो वो खराब पाएगा, उसका बोलेगा तो ये किसी का बीच में घुसना ही नहीं है, खाली वोट देना है, बस चुप रहना है, वही बात है, बाकी कुछ नहीं है। मगर ये जो हो रहा है ना, अब इसकी नजर, इस पे नजर पूरे देश की है। पूरा देश। इस पर असम वाले क्या सोच रहे हैं, ये भी लोग जानना चाहेंगे। आसाम वाला अभी क्या सोच रहे हैं, मैं आसाम वाला खाली देख रहे हैं। अभी मार्च को जो फैसला आएगा वो आसाम वाला तब देखा देगा क्या होने वाला है, तब तक तो रुकना पड़ेगा, उपाय नहीं है। बयानबाजी का, जैसे आज जो है पवन खेड़ा के दिल्ली जो घर है वहाँ असम की पुलिस गई हुई है, तो इस पर इसका कुछ असर पड़ेगा चुनाव पे? क्या नाम है आपका? मोन्टू बरुआ मेरा नाम है। कोई असर नहीं पड़ेगा उसके लिए मतलब आदमी देख के ही तो वोट देगा। सब तो जान पहचान का ये सब पढ़ा लिखा आदमी है आजकल। क्या नाम है आपका नौजवान साथी? मेरा नाम सीमांत बर्मन है। क्या करते हो आप? हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हो। तो जैसे असम की जो पॉलिटिक्स चल रही है उसके बारे में क्या सोच रहे हो? ये जो आपस में आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, हेमंता जो बात बोल रहे हैं कि पेल दूंगा, है ना, पेड़ा बना दूंगा, अभी तो मियाँ लोग को ना पहलेगा पूरा, मियाँ लोग है ना, मुस्लिम लोग है ना, पूरा पहलेगा। अभी असम में तो बीजेपी सरकार ही रहेगा। हाँ, 9 तारीख इलेक्शन है, पूरा बीजेपी जीतेगा। जैसे जो पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाए हैं कि 52,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, 3 पासपोर्ट, ये जो आरोप है, इनका कुछ असर हो रहा है? अरे कोई असर नहीं, वो झूठ बोल रहा है। इलेक्शन में धार लगा है, उसको भर्ती में धार लगा है। जो बीजेपी तो जीतेगा ना, जब जीतेगा तब पवन सिंह को बताएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो क्या फर्क पड़ता है, मामा को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कांग्रेस भी चोर है, हिमंत विश्व भी चोर है, बीजेपी चोर है, सब चोरे का दल है। देखिए आगे का कांग्रेस का था, अभी प्रदीप बड़ोले को लाया, वो कौन था? कांग्रेस ही था। भूपेंद्र बड़ा को लाया, वो कौन है? वो भी कांग्रेस ही था। हिमंत विश्व भी कांग्रेस ही था। प्रिलिमिनरी कांग्रेस से आया है, तो बीजेपी कौन है? खाली हिंदू 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 बीजेपी करने से क्या फायदा मिलेगा? क्या मेडिसिन का जो दाम हो गया, देखिए हम मेडिसिन लाया, 2,000 रुपया का मेडिसिन लाया, अभी खुश करके ये मेडिसिन लाया। अभी हम नौकरी किया था, हमारा पेंशन भी नहीं है। कहाँ नौकरी करते थे आप? हम पंचायत में नौकरी किया था, पेंशन नहीं थे उसमें? पेंशन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर दिया, हाई कोर्ट में ऑर्डर दिया, किंतु अभी तक नहीं हुआ। दवाइयाँ ये महंगी हो गई हैं? दवाइयाँ ये महंगी हो गई यहाँ पे। और ये महंगी हो गया, किसी से धारा लोग के ये लेके ये खरीद करना पड़ेगा। इन सब चीजों पे कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है। नहीं ध्यान नहीं दिया ही नहीं। अभी तो आज 8 साल हो गया, 8 साल हो गया हमारा। तो राजनीतिक लड़ाइयाँ जो लड़ी जाती हैं बड़ी बड़ी, काश वो इन मुद्दों पर लड़ी जाती हैं। जो महंगाई की बात हो रही है, बुजुर्ग हैं, दवाई की बात हो रही है, इन सब मुद्दों पर लड़ी जाती तो ज्यादा बेहतर होता। आप कभी सरकारी अस्पताल नहीं जाते? वहां दवाइयाँ नहीं मिलती हैं? नहीं है, थोड़ा मिलते हैं, मिलता ही नहीं जो दवा। सरकारी अस्पताल में मिलती क्या दवाई मिलता है? वो जो डॉक्टर लोग दवा लिखता है वो मिलता नहीं। ऐसा ही है। ये एक इतना बड़ा खेल है जिस पर तो कितने भी बात की जाए वो कम है, कि जब ये सरकारी अस्पताल जाते हैं वहाँ दवाइयाँ मिलेंगी नहीं। जो दवाइयाँ लिखी जाती हैं वो मिलती हैं प्राइवेट मेडिकल स्टोर में। और वहाँ क्या महंगाई का हाल है वो हम जानते हैं। कांग्रेस ने जो पॉलिटिक्स किया, ये डार्टी है, वो डार्टी पॉलिटिक्स है। हाँ, ये इतना इस टाइम में ये पॉलिटिक्स अच्छा नहीं है। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये डार्टी पॉलिटिक्स है, यही है। इस तरह की पॉलिटिक्स असम के लोगों को पसंद नहीं है। नहीं, जो दिल्ली वाला जो पॉलिटिक्स क्या है वो डार्टी पॉलिटिक्स है। असम का जो लोग पॉलिटिक्स क्या है वो अच्छा पॉलिटिक्स है। ओके, बीजेपी वाला जो पॉलिटिक्स क्या है ना, हिमंत विश्व वाला सच है। हाँ, वो सच बात बोला है, इसलिए तो एक दिन में सभी को दिखाया है ना, which one is correct, which one is wrong। हाँ, वो दिल्ली वाला से आया यहाँ में और चला गया यहाँ से। हाँ, हेमंता बोल भी रहे हैं कि गुवाहाटी छोड़ के भाग गए पवन खेड़ा, इस तरह की बात भी वो कह रहे हैं। अच्छा, जैसे हेमंता नाराजगी में जैसे गाली का इस्तेमाल किया उन्होंने, उसको लेकर क्या सोचते हैं? जैसे उधर से जो आरोप लगे वो आप कह रहे हैं गलत है, पर जैसे हेमंता जो जवाब दे रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं मैं पेल दूंगा, एक गाली का इस्तेमाल किया, उसको लेकर क्या सोचते हैं असम के लोग? किसको? हेमंता के मुंह से गाली निकली, ये तो गाली तो देना पड़ेगा ना। वो जो आदमी है ना, वो जो काम किया है ना, वो आपका मन में क्या खिलाया है, वो ऐसे ही है। अच्छा काम करेगा तो अच्छा पुरस्कार मिलेगा,
बुरा काम करेगा तो ऐसा ऐसा ही मिलेगा, गाली मिलेगा और कुछ नहीं। नहीं, कांग्रेस के आरोपों को मैं सही नहीं बोलूंगा, लेकिन क्योंकि अब तक देखा गया उन लोगों ने कुछ कर नहीं पाया, कुछ कर नहीं दिखाया अब तक। बीजेपी का सपोर्ट है हम लोगों को, तो बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। और गाली गाला ये सब थोड़ा कम हो तो बेहतर है, ताकि शालीनता बनी रहे। ये आसाम के लोग में जितना घूमा और समझा बड़े शालीन और सज्जन नजर आए, उतना एग्रेसिव उतना गुस्सैल नजर नहीं आया मुझको, है ना। जितना आपके मुख्यमंत्री कई बार हो जाते हैं ना। नहीं, ऐसा मुख्यमंत्री देखिए ये सब होता क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी एक फोटो सभी में रहता है। इतना कुछ करने के बाद भी अगर ऑपोजिशन वाले या कोई आकर कोई इल्जाम लगाए या कोई आरोप लगाए तो डेफिनेटली उसको बुरा लगेगा। और सहन की भी एक सीमा होती है सहन का बाहर हो तब जाके थोड़ा सा गुस्सा आना ये थोड़ा नेचुरल है। और कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, कांग्रेस के बारे में? देखिए उन लोगों के लीडरशिप में अभी बहुत वीकनेस है। गौरव गोगोई जो यहाँ के नेता है, हाँ गौरव गोगोई जो यहाँ के नेता है, हाँ नेता है, लेकिन जैसे हम लोग सभी जानते हैं शायद वो विदेश में पढ़े लिखे हैं, बड़े हुए हैं, तो यहाँ के भाषा भी थोड़ा ढंग से नहीं बोल पाते। अच्छा भाषा की छोड़िए, हिंदी बोल रहे या बंगाली बोल, कोई सा भी भाषा जरूरी है यहाँ का ना, लोकल भाषा। और क्या आदमी करेक्ट महसूस करे, हाँ करेक्ट महसूस करे, लोगों को लगे ये हमारी आवाज है। वो नहीं लगता उनके साथ। नहीं उनके साथ नहीं के साथ उन लोगों को नॉलेज को जैसे छोटी मुंह बड़ी बात बोलना होगा, लेकिन उन लोगों के जो कांग्रेस के जो लीडरशिप के नॉलेज है उन लोगों में उनमें हमको थोड़ा वीकनेस दिखाई देता है, कमजोरी मतलब दिखाई देता है नॉलेज में। जैसे पॉलिटिशियन परफेक्ट पॉलिटिशियन होने के लिए एक जो क्वालिटी स्किल्स होना चाहिए वो थोड़ा लैक करता है उनमें, यही प्रॉब्लम है। बस अब मैं देख रहा हूँ गुवाहाटी में भयानक बारिश हो रही है, मतलब एकदम जोरदार। सुबह जब निकले थे तो धूप निकली हुई थी, बीच में से बादल आया और अब ऐसा इतना अंधेरा छा गया है। इसी बीच थोड़ा लोगों से रिएक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बादल मौसम और शहर को भले असम कितना ठंडा कर दें, मगर पॉलिटिक्स भयानक गरमाई हुई है। सच है या गलत है इसमें भी थोड़ा बहुत दिमाग में मतलब एक पॉइंट आउट हुआ है, उसके लिए जैसे कल रात को देखा था न्यूज में, तो अभी देखते हैं फिर शाम को थोड़ा बहुत तो आ रहा है क्या चल रहा है क्या नहीं, एक्चुअली में क्या है उसका तो थोड़ा बहुत तो एक नॉकिंग तो हुआ है। ऐसा बात आप कह रहे हैं मन में एक डाउट आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया। अल्टीमेटली वही डाउट आया है, ऐसा बात नहीं आया है। आपको क्या लगता है? मुझे तो जैसे उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है तो उन्होंने तो अपना आरोप को खारिज किया है कि ये सारा चीज गलत है, तो हम लोगों को यही एक जानना है कि ये आरोप सही है या गलत है। क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के सीएम है तो सब लोग उनको पसंद करते ही, तभी तो वो सीएम है। और इस बार भी अगर जीतते हैं तो वो अपना मंचस्व जो बना के रखे हुए हैं यहाँ पे, तो देखते हैं इसका क्या होता है रिजल्ट, क्योंकि लोग तो उनको पसंद करते ही हैं, तभी जाके वो सीएम है। अब इस बार का इलेक्शन में क्या होता है, लोग तो उनको बहुत कुछ बोल भी रहे हैं और बहुत सारा उनके पास क्लेम आ ही रहा है, ब्लेम आ ही रहा है, सब कुछ आ रहा है। देखिए क्या होता है। सीएम होने के नाते उनका जो वर्डिंग है वो कहीं ना कहीं ये एक फ्रेंकली वर्डिंग होता है, एक दोस्त यार या आपस के लोगों को या दोस्त यार के साथ ही ये बोला जाता है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरे असम के जनता को अपना दोस्त या फैमिली समझते हैं, इसलिए वो उन्होंने ऐसा वर्डिंग बोला है। सीधा सा सर बात है। आप क्या सोचते हो? वही सिमिलर ही, मतलब ऐसे ही होना चाहिए, मतलब वर्डिंग थोड़ा जैसे ओपन फोरम में थोड़ा अलग होना चाहिए, के नाते मतलब ये एक्सप्रेशन थोड़ा भी अलग होना चाहिए। तो डायरेक्ट ऐसे बोलना भी थोड़ा हालांकि ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। और कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या सोचते हो, जो आरोप लगा रहे हैं, उनकी पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हो आप? इसलिए इतना पॉलिटिक्स का तो इतना ज्ञान नहीं है। अभी कैसे काम लग रहा है, पिछले 5 साल का पूछा जाए आप लोगों से? काम तो दिख रहा है, काम तो दिख रहा है। मतलब टाउन से अच्छा, गांव का रास्ता भी अच्छा है, सब कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है फुल्ली, तो उस हिसाब से देखिए मतलब डेवलपमेंट तो हो रहे हैं हर तरफ से, तो उस हिसाब से देखिए मतलब चल रहा है, अच्छा ही हो रहा है फिलहाल टिल डेट, वही बोलना चाहूंगा मैं। तो ये है मामला। बारिश हो रही है, बारिश के बीच जो भी लोगों से हमने बात की उससे ये समझ में आया
कि ये जो आरोप हैं उनसे कुछ लोगों के मन में कुछ डाउट, कुछ सवाल आया, मगर वो क्लैरिटी भी चाहते हैं। जैसा कि पवन खेड़ा साहब कह रहे थे कि गृह मंत्री जांच कराएं, अब वही हिमंता बिश्वा शर्मा कह रहे हैं कि हम मुकदमा दर्ज करा दिया, अब जांच होगी, पुलिस दिल्ली पहुंची हुई है, तो जांच पूरी हो, जो भी आरोप है उनकी सच्चाई सामने आए। मुझे लगता है ये डिजर्व करते हैं असम के लोग भी, पूरे देश के लोग भी। जो आरोप लगे हैं वो कितने सही कितने गलत है, और अगर गलत है तो एक्शन होना चाहिए कांग्रेस पार्टी उनके नेताओं के खिलाफ, और अगर आरोप सही है तो जो कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रही थी वो होना चाहिए था। तो जवाब कब आएगा ये तो बात की बात है। और पॉलिटिक्स गरमाई हुई है, हिमंता बिश्वा शर्मा एकदम भयानक तरीके से गरमाए हुए हैं, दिल्ली पुलिस वहां पहुंची हुई है। हिमंता ने आज बयान भी दिया कि गुवाहाटी छोड़ के आज सुबह भाग गए हैं पवन खेड़ा, दिल्ली में नहीं मिले तो उन्होंने कहा कि वो हैदराबाद भाग गए हैं, तो क्या वाकई भाग गए हैं? तो तमाम सवाल हैं जो उठ रहे हैं, और जो आरोप है उन पर जो सवाल उठ रहे हैं कि भाई वो कितने सही कितने गलत, ये जल्द सामने तस्वीर साफ होनी चाहिए। मुझे लगता है जो भी होगा हम नजर रखेंगे। बाकी न्यूज पिंच अपनी कवरेज लगातार असम से कर रहा है, अब बंगाल से कवरेज हमारी शुरू होने जा रही है, उस पर भी नजर रखिए। कोई फीडबैक हो तो भी जरूर दीजिएगा, कोई स्टोरी आप चाहते हैं, किसी खास इलाके में आप चाहते हैं हमारी टीम जाए, तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आप देखते रहिए न्यूज पिंच, मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, कैमरे के पीछे ऋषि। शुक्रिया।